नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर दिनेश शर्मा, प्रकाश नेत्रालय एवं पंचकर्म केंद्र से। कोविड-19 की भयावहता को हम सब लोगों ने बहुत करीब से देखा है। हिंदुस्तान के अंदर सेकंड वेव ने इतना लोगों को परेशान कर दिया कि हेल्थ मिनिस्ट्री की एडवाइजरी के बावजूद जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल अपनाया जाना चाहिए हॉस्पिटल्स में, वो अपनाते हुए भी हम लोगों को मौत के मुंह में जाने से नहीं बचा पा रहे हैं। एलोपैथी के अंदर एक्चुअली जो गाइडलाइंस जारी हुई हैं उसमें सिवाय सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करने के कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है। यह बात हम सब लोगों को समझ लेनी चाहिए कि वायरस को मारने की कोई भी दवा आज की डेट में उपलब्ध नहीं है। हॉस्पिटल्स में जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है वो बुखार उतारने के लिए पैरासीटामोल, जो लंग्स में सूजन बन जाती है जिसकी वजह से श्वास लेने में तकलीफ आती है उसके लिए स्टेरॉइड्स, और ऑक्सीजन लेवल कम होने पर सिर्फ ऑक्सीजन सपोर्ट। इन तीन मेडिसिन के अलावा, इन तीन डायरेक्शंस के अलावा कोविड-19 का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। इसके बावजूद भी कई बार लापरवाही होने पर, देर हो जाने पे और कुछ लाइफस्टाइल और डाइट से संबंधित प्रोटोकॉल को सही तरीके से ना समझने की वजह से लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं। हमने इस सिचुएशन में अपने करीब में बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा कि जब डाइट को आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुसार बदला गया, कुछ आयुर्वेदिक इम्यूनोमॉड्यूलेटरी मेडिसिन को इंट्रोड्यूस किया गया। आयुर्वेद में ज्वर चिकित्सा के अंदर बुखाई गई बहुत सारी मेडिसिन और इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो डिजीज हैं उनका ट्रीटमेंट करने के लिए इस्तेमाल करने वाली दवाइयों को कॉम्बिनेशन में लेकर के जब हमने लोगों को गाइड किया तो हमने देखा कि लोगों की रिकवरी थोड़ी सी फास्ट हो रही है। ये इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन देने से या कोई भी दवाई देने से वायरस मर जाएगा। आयुर्वेद के अंदर स्पष्ट शब्दों में हजारों साल पहले लिखा हुआ है कि 7 दिन में, 10 दिन में या 12 दिन में, ये 3 फैक्टर्स में वायरल फीवर्स की, सभी तरह के जो सीजनल फीवर होते हैं उनकी एक अवधि बताई है कि इतने टाइम पीरियड के दौरान पेशेंट वायरल फीवर से या बुखार से फ्री हो सकता है, या फिर अगर वायरस हावी हुआ, उसका इम्यून सिस्टम, पेशेंट का इम्यून सिस्टम अगर कमजोर हुआ तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पे समझने की है कि आयुर्वेद का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल किसी भी ज्वर चिकित्सा में क्या निर्देश दे रहा है। एक बार अगर हम उस निर्देश को कोविड-19 के ट्रीटमेंट के संदर्भ में समझने की कोशिश करेंगे तो हम पाएंगे कि शरीर के इम्यून सिस्टम को बहुत बेहतर साइड में शिफ्ट किया जा सकता है, जिससे कि सिम्टम्स मिनिमम होंगे, जिससे कि रिकवरी फास्ट हो जाएगी और कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में जाने की संभावना पेशेंट के लिए कम से कम हो जाएगी। मैं कल सोशल मीडिया पे एक वीडियो देख रहा था। इंदौर के किसी डॉक्टर ने बताया कि ग्लूकोज वायरस का फूड है। ग्लूकोज का इस्तेमाल कम कर देने से और प्रोटीन की डाइट बढ़ा देने से हम वायरल डिजीज को ज्यादा बेहतर तरीके से जीत सकते हैं, क्योंकि ग्लूकोज कम करने से क्या होगा कि वायरस को फूड नहीं मिलेगा तो वायरस कमजोर पड़ जाएगा, और प्रोटीन वाली डाइट बढ़ाने से क्या होगा कि हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, हमारी एंटीबॉडीज बढ़ेंगी, जिसकी वजह से हम वायरस के साथ में बेहतर तरीके से लड़ाई कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हजारों साल पहले आयुर्वेद में यही बात लिखी हुई है। ज्वर आदे लंघनम, ज्वर मध्य पाचनम, ज्वर अंते भेषजम, ज्वर मुक्ते विरेचनम। ये एक बहुत शॉर्ट सिद्धांत आयुर्वेद में बताया है। किसी भी तरह का ज्वर होने पर, खासतौर पे जो मौसमी ज्वर है, जो सीजन बदलने के समय पे आता है, पेंडेमिक की एक अलग बात है, लेकिन ज्वर के सिद्धांत को जब हम अमल में लाते हैं, उसके अनुसार अपनी डाइट को बदल लेते हैं, लंघन प्रक्रिया करनी है। 5 दिन तक लंघन करना ही करना है। लंघन का अर्थ है कि डाइट को आप बदल दो, पूरी तरह से मिनिमाइज कर दो। ना खाओ तो अच्छा है, लेकिन शरीर को मिनिमम डाइट की जरूरत है। ना खाने का अर्थ यह नहीं कि कुछ भी नहीं खाना है, हल्का खाना खाना है। उसमें स्पेशली जो कार्बोहाइड्रेट वाली जो हमारी बेसिक जो डाइट होती है उसको हम हटा दें और यूश का इस्तेमाल करें। आयुर्वेद में एक शब्द बताया, यूश। मूंग की दाल को, एक मुट्ठी दाल को 2 गिलास पानी में डाल के कुकर में उबालना है। जैसे हम दाल, कोई भी दाल को बॉईल करते हैं, उसमें थोड़ा सौंठ, थोड़ी काली मिर्च और हल्दी, नमक का मिनिमम जो इस्तेमाल है वो हम उसमें डाल के करें, तो वो जो सूप बनेगा, उस सूप का इस्तेमाल जब भी भूख लगे पेशेंट को, अगले 3-4 दिन तक, 5 दिन तक, मान लीजिए आज ज्वर आना शुरू हुआ है, आज बुखार आना शुरू हुआ है, अगले 4 दिन 5 दिन तक सिर्फ पेशेंट को उसी डाइट पे रखो। 5वें-6ठे दिन तक मॉनिटर करो, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते रहो। उसके अलावा जब जैसे सिम्टम्स डेवलप हो, पहली बात तो संभावना यह है कि ज्वर अगर लंघन हो जाएगा तो कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में जाएगा ही नहीं। फिर भी अगर कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में जाता है, पेशेंट को खांसी होती है, चेस्ट कंजेशन होती है, क्योंकि ये वायरस बहुत तेजी से अटैक कर रहा है, ऐसे में अगर सिम्टम्स एग्रेसिव साइड में आते भी हैं तो आयुर्वेद में कई सारी सपोर्टिव मेडिसिन ऐसे हो सकती हैं, जैसे वासारिष्ट है, जैसे कनकासव है, श्वास कुठार रस है। ये वायरस को नहीं मारेंगी लेकिन शरीर के सिस्टम को सपोर्ट देंगी। शरीर में जो अस्थमा के इस्तेमाल के लिए हम जैसे एलोपैथी में स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे ही अस्थमा के इस्तेमाल में आयुर्वेद में की जाने वाली जो बहुत सारी दवाइयां हैं उनका इस्तेमाल करने से भी सूजन हट सकती है, रेस्पिरेटरी कंजेशन में आराम मिल सकता है, श्वास की प्रक्रिया बेहतर की जा सकती है, प्लस साथ में डाइट को हमने मॉडिफाई कर दिया। आप सब लोगों से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि इस प्रोटोकॉल को जोड़ने से, इसके लिए आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा। देखो ये एक जनरलाइज नहीं हो सकती। मैं सिर्फ डाइट के बारे में आपको बता सकता हूं, कुछ बेसिक मेडिसिन के बारे में मैं आपको बता सकता हूं, जैसे महासुदर्शन घनवटी
संजीवनी वटी और गिलोय घनवटी, ये 3 दवाइयों का इस्तेमाल हम पहले दिन से कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर रेस्पिरेटरी कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना ही पड़ेगा। आपके नजदीक में किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर को फोन कॉल पे लेकर के उनसे आप सिम्टम्स को डिस्कस करके अपने पेशेंट के बारे में अगर बात करेंगे तो एक बेहतर साइड में मिनिमम सिम्टम्स के साथ हम पेशेंट को पॉजिटिव डायरेक्शन में निकाल सकते हैं। हमने पिछले 1-1.5 महीने से ये देखा है, हमारे नियर एंड डियर, परिवार में, रिश्तेदारी में, मित्रों में बहुत सारे लोग पीड़ित हुए हैं। उन सब लोगों को आयुर्वेदिक सपोर्ट सिस्टम के साथ में जब कन्वेंशनल मेन स्ट्रीम ट्रीटमेंट भी दिया हमने जो मॉडर्न प्रोटोकॉल है, जो हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस हैं, उसको कहीं भी डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन उसके साथ में जब इस प्रोटोकॉल को, आयुर्वेदिक मेडिसिन को क्लब करके दिया तो कोई भी पेशेंट कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में नहीं गया। इसलिए आप भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को अपने मेन स्ट्रीम ट्रीटमेंट के साथ में ऐड ऑन कर सकते हैं, जिससे ऑक्सीजन की जरूरत ना के बराबर पड़ेगी, जिससे स्टेरॉइड्स की जरूरत शायद पड़ेगी ही नहीं, जिससे पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर और दूसरे मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट्स में, ऐसी कॉम्प्लिकेशंस में जाने का रिस्क कम से कम रहेगा। एटलीस्ट जो पेशेंट डायबिटिक है, जिसको दूसरे हेल्थ इश्यूज हैं, जो इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन पे हैं, जो कैंसर के पेशेंट हैं, जो हार्ट से पीड़ित हैं, हार्ट डिजीज से जो पीड़ित हैं, उन पेशेंट्स में तो विशेष तौर पे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को हमें वैसे तो सभी पेशेंट्स में अपनाना चाहिए, लेकिन उन्हीं पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशंस में जाने का डर ज्यादा है। इसलिए सभी पेशेंट्स के अंदर अगर आयुर्वेदिक मेडिसिन की सपोर्ट को जोड़ दिया जाए तो हम संभव है शायद पेशेंट्स के सिम्टम्स को मिनिमम रोक पाएं और डेथ रेट को, इंडिया में जो बहुत बुरे हालात बने हुए हैं, हर दूसरे घर में, चौथे घर में डेथ की खबरें आ रही हैं, इस स्थिति के अंदर हमारा जो मेन स्ट्रीम आयुर्वेदिक साइंस है ये बहुत लॉजिकल है, ये मैजिकल नहीं है, कोई टोटका नहीं है। इसको अपनाएं, इस पर यकीन करें। हमने भी हमारी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। अगर आप कोविड से पीड़ित हैं, किसी भी तरह के मौसमी बुखार से पीड़ित हैं और आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल को साथ में जोड़ना चाहते हैं, आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए हम कोई चार्ज नहीं कर रहे, आप फ्री में हमारे इस नंबर पर कभी भी बात करें। किसी भी संदर्भ में सहायता लेना चाहते हैं, फील फ्री टू कॉल अस और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके पेशेंट को, उनके सिम्टम्स को मिनिमम साइड में हम रोक पाएं। इस वीडियो को शेयर जरूर करें, हमें बड़ी खुशी होगी अगर हम किसी की भी मदद कर सकते हैं तो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। धन्यवाद।